अस्सलाम वालेकुम दोस्तों साथियों, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं समी इब्राहिम यूट्यूब चैनल। आज 15 मई है और जुमातुल मुबारक सन है 2020। कुछ चीज़ों की अपडेट देंगे आपको और कुछ नई चीज़ें, खुशखबरियाँ आ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानियों के लिए। पिछले 4-5 महीने से जब से ये कोरोना का मामला आया है तो टेंशन थी। 2 महीनों से 2.5 महीनों से तो मुकम्मल लॉकडाउन, अपने अपने घरों में बंद थे, ना कोई कारोबार, ना कहीं आ सकते, ना कहीं जा सकते। गरीब की तो ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद होकर रह गई थी। उसके हवाले से खुशखबरी है, वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इसके साथ साथ देखें, जो कौमें जुल्म व सितम करती हैं उन पर भी अल्लाह ताला फिर उनका भी हिसाब लेता है। मैं आपको मुंबई का आज हाल बताऊंगा, भारत का सबसे बड़ा शहर। वहाँ पर कोरोना ने क्या सूरत हाल बनाई है, ज़िंदगी किस तरीके से वहाँ पे तल्ख़ है, गरीब के साथ क्या हो रहा है और अब वो जो शहर है वो उबल रहा है। मैं आपको पूरी उसकी तफसील बताऊंगा और आप देखेंगे कि फिर वो ज़मीनें या वो हुकूमतें या वो लोग जो जुल्म व सितम करते हैं, खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज़ है, वो फिर किस तरीके से कौमों पर अज़ाब आता है। सबसे पहले तो मैं आपको खुशखबरी, आज वज़ीर-ए-आज़म तकरीर भी करेंगे कौम से और उसमें भी कुछ इक़दामात बताएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब पंजाब में शहरों के दरमियान, शहरों के बीच में जो ट्रैफ़िक है, जो ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यानी बसें जो बंद की गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसको खोलने का फ़ैसला कर लिया गया। लोग, बहुत सारे जो मुख्तलिफ़ गरीब लोग, अमीर आदमी तो क्या कर रहे थे, अपनी कारों में बैठते थे और चले जाते थे, या जो अफोर्ड कर सकते थे वो 3 बंदे या 4 बंदे मिलकर एक टोयोटा कार को हायर करते थे, टैक्सी को, और चले जाते थे। जो फंसा हुआ था वो बेचारा सिर्फ गरीब आदमी था। अब हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि जो ट्रांसपोर्ट है वो खोल दी जाए। उसके लिए जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके साथ SOPs तय किए गए हैं और हो सकता है कि उसमें जितनी तादाद में पहले लोग बैठते थे एक बस में, अब वो तादाद कुछ कम हो। ये भी मुमकिन है कि शायद किराया थोड़ा सा ज़्यादा हो, क्योंकि जो लोग जहाँ पर 60 लोग सफ़र करते थे गाड़ी में, बस में बैठते थे, अब अगर 30 बैठेंगे तो जाहिर है कि वो फिर उसका किराया बढ़ जाएगा। लेकिन इतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह जो इंटरनेशनल मार्केट है तेल की, उसमें कीमतें बहुत डाउन है और डीज़ल इस वक्त 80-81 रुपये पर लीटर है और ये आने वाले 5-7 दिनों में वो और कम हो रहा है। तो अगर डीज़ल का रेट कम है तो फिर भले मुसाफिरों की तादाद भी कम हो, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उन पर इतना कुछ ज़्यादा बोझ नहीं बनेगा। तो अल्लाह की ज़ात जो है वो जब मुश्किलें देती है तो फिर साथ में आसानियाँ भी पैदा करती है। तो ये तो दुरुस्त है कि ट्रांसपोर्ट बंद हुई और लोग परेशान हुए, लेकिन क्योंकि तेल की खपत बहुत कम हो गई है, कारोबार ख़त्म हो गए, तो वो भी फ़ायदा मिलेगा गरीब आदमी को उसका, तो इतना ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। लेकिन खुशखबरी ये है कि आप अब बहुत सारे लोग ईद अपने घर में आप मना सकेंगे। इससे पहले ये मैं ज़रूर बात कहना चाहूँगा कि जो यहाँ पर बाबू लोग हैं, जो वज़ारतों में जो हैं और उन्होंने, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने ये कोशिश की थी पिछले हफ्ते कि सिर्फ़ जो हवाई जहाज़ हैं उनको खोल दिया जाए, एयरपोर्ट्स को खोल दिया जाए और बसें बंद की जाएं। लेकिन ख़ान ने उस वक्त भी ये कहा था कि ये 2 पाकिस्तान नहीं है। ये नहीं हो सकता कि अमीर आदमी जिसके पास पैसा है, जो जहाज़ में बैठ सकता है, वो तो सफ़र कर ले, लेकिन जो गरीब आदमी जो बेचारा बस में बैठ कर जाता है वो उसके लिए पाबंदी रहे। ये नहीं हो सकता। अगर खुलेगा तो सबका खुलेगा। रिजेक्ट कर दिया था बाबुओं की ये जो रिकमेंडेशन थी, अमीर लोगों की तरफ से ये जिन ख्वाहिशात का ये इजहार था, वो उन्होंने, इमरान खान ने रिजेक्ट कर दिया था। अब सिंध जो है उसकी हो सकता है इस मामले में कोई रेजिस्टेंस अभी भी है ट्रांसपोर्ट खोलने के मामले में, लेकिन देखते हैं क्योंकि अब ईद आ रही है और बहुत सारे लोगों के मसाइल हैं, तो इसलिए एक तो ये, और दूसरा ये कि जो बड़े शॉपिंग सेंटर्स हैं, ये भी फ़ैसला कर लिया हुकूमत ने कि बड़े शॉपिंग सेंटर्स को खोला जाए और मंडे को इसका इतलाक़ होने वाला है। पंजाब ने इसमें पहल की है और ये बात भी हुकूमत के ज़ेरे गौर है। मैं अपने टीवी प्रोग्राम्स में भी ये बात करता रहा हूँ, हमने अपने वीडियो लॉग्स में भी ये बात की है और जिस से हमारी बात हुई है यही हमने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि ये जो आपने दुकानों के खोलने का जो टाइम रखा है ना, इसे ख़त्म कर दें। आप 24 घंटे के लिए खोल दें,
क्यों? ये होगा कि फिर इन बिजनेसेस पर, इन जगहों पर आवाम का रश ज़्यादा नहीं पड़ेगा। देखिए, ये कॉमन सेंस की बात है। अगर एक शहर जो 1 करोड़ का शहर है और आप वहाँ पर कहते हैं कि जी दुकानें हमने खोली हैं 6 घंटे के लिए, तो वो जिन लोगों ने चीज़ें लेनी है वो उन 6 घंटों में उन दुकानों पे पहुँचेंगे, रश लगेगा। लेकिन अगर आप कहें कि 24 घंटे दुकानें खुली हैं, किसी भी वक्त कोई जाके ले सकता है, तो लोग अपनी मर्ज़ी के टाइम पे जाएंगे, कोई रश नहीं होगा दुकानों में। और जो सोशल डिस्टेंसिंग जो इंतहाई ज़रूरी है इस बीमारी को काबू करने के लिए, उस पर ऑटोमेटिकली अमल दरामद हो जाएगा। तो फिर अब देखें ना, अब बैंकिंग का जो टाइम है वो 4 घंटे 3 घंटे बैंकिंग का टाइम दिया, इतनी लंबी लाइन है और वो वहाँ पर कितना लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको खोल दे, तमाम चीज़ों को ओपन कर दे, कि इसका कोई टाइम नहीं है, जिस वक्त चाहें आप आएँ और आके चीज़ों को जमा करवा दें या अपना वो इस्तेमाल कर लें। इससे सोशल डिस्टेंसिंग में मदद मिलेगी। बहरहाल ये तो अच्छी खुशखबरी की बात है कि कारोबार होगा, लोगों की ट्रांसपोर्ट होगी, आए जाएंगे। बहुत सारे गरीब लोग जो अपने घरों में चले गए थे क्योंकि शहरों में कारोबार नहीं था, अब वो वापस नहीं आ पा रहे, अपने कामों पे नहीं आ पा रहे। तो अब ये बस सर्विस खुलेगी और अल्हम्दुलिल्लाह लोग आएंगे। लेकिन ये हुकूमत ने साथ बता दिया है कि अगर जो SOPs हैं, यानी जो तय कर दिया गया कि आपने कम से कम 6 फुट के फासले पे रहना है, एक जगह पे रश नहीं करना, अगर इस पे अमल दरामद नहीं हुआ तो ये रियायत वापस ले ली जाएगी। प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि कौम हमारी बड़ी ज़िम्मेदार है और उनको ज़िम्मेदारी का सामना इनका वो करना चाहिए, इजहार करना चाहिए उसका। तो अभी ये हम सब पर ये फ़र्ज़ है, क्योंकि कोरोना का मुकाबला हुकूमत नहीं कर सकती सिर्फ, और SOPs जो हैं उस पर डंडे के ज़रिए अमल दरामद नहीं किया जा सकता। ये हम खुद करेंगे वॉलंटियर, तो फिर ही ये सारा काम होगा। अब सारी की सारी जो बोझ है वो आप लोगों के और मेरे ऊपर है। अगर हमने वो जो हुकूमत ने कहा है कि 6 फुट का फासला रखें, बगलगीर ना हो, सुट पंजा ना करें और एक दूसरे से दूर रहें, मास्क पहनें, तो यकीन करें कारोबारी ज़िंदगी भी चलेगा। और अब दूसरी एक अच्छी जो बात है, एक मेडिसिन है जिसने अमेरिका में, यूरोप में इस बीमारी को रोकने के लिए बहुत काम किया। वो तैयार करने के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने लाइसेंस जारी कर दिया और 5 दुनिया के और ममालिक हैं जहाँ पर वो अब दवा बनाई जा रही है और वो अगले 2-3 हफ्तों में अवेलेबल हो जाएगी। वो 100% तो उसका नतीजा नहीं आता, लेकिन 70-80% मरीज़ों पर जो इंतहाई क्रिटिकल पोजीशन में भी हैं, उस दवा ने इस कोरोना का इलाज किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस हवाले से भी खबर आ रही है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त खबरें हैं और पॉलिटिक्स तो चल रही है, वो मैं किसी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको मुंबई का बताता हूँ। मुंबई की इस वक्त सूरत हाल ये है, वो दुनिया का वो शहर है जिसमें दुनिया के सबसे बड़े स्लम्स हैं, यानी कच्ची आबादियाँ हैं। मीलों के मील जो है वो कच्ची आबादियों के हैं। और एक आबादी है जिसका नाम धारवी है। मैं वहाँ पर मैंने हालात पढ़े हैं। वहाँ पर बड़े बड़े जो सीमेंट हैं उसके ब्लॉक्स की दीवारें हैं और उसके ऊपर जंग लगा हुआ जिस टीन पर है वो उसकी छत है। और बाज़ गलियाँ इतनी तंग हैं कि 2 आदमी अगर आमने सामने से आ रहे हैं ना, तो वो साइड यूं करके करेंगे तो वो गुज़र सकते हैं, इसके अलावा वो वहाँ से गुज़र नहीं सकते। और वहाँ पर कोरोना इस तरह से फैल रहा है। वहाँ पर मुंबई में आप देखें, जो पूरे भारत में जो अमवात हुई हैं ना, 25% जो हैं वो मुंबई में हुई हैं। और वहाँ पर तकरीबन 40% जो कोरोना है पूरे भारत का, वो वहाँ पर फैला हुआ है। वहाँ पर अब हेल्थ वर्कर्स अंदर जा रहे हैं और उनके पास कोई तरीका नहीं है लोगों को अलहदा करने का। देखें वहाँ पर, और वो क्या कर रहे हैं, वो जो वोट वाले, जिस दिन इलेक्शन होते हैं और आप जाते हैं वोट देने, तो आपके अंगूठे पर एक स्याही लगा दी जाती है जो मिटती नहीं है, कम से कम 2-4 दिन तो नहीं वो मिटती। उस स्याही के निशान लगा रहे हैं। जिनके टेस्ट हो गए हैं उनके ऊपर वो निशान लगाते हैं, स्याही का निशान, और वहाँ पर वो लोगों को उनसे अलहदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे लाखों लोग रह रहे हैं, उस जगह पे करोड़ों लोग हैं, वो जो कच्ची आबादियाँ हैं। अच्छा, फिर उसी आबादी में वो गरीब लोग हैं जो अमीरों के घर काम करते हैं, लेकिन वहाँ पर दीवार बना दी गई है। कच्ची आबादी और अमीरों के घरों के बीच में वहाँ पर उन्होंने दीवार बना दी है। वो अब वहाँ पर काम करने नहीं जा रहे। और मैंने जो पढ़ा है, वहाँ पर जो लोग गए हैं वो बताते हैं कि अब वो जो गरीबों की आँखें हैं उनमें इस कदर गुस्सा है, इसलिए कि वहाँ पर भूख है, वहाँ पर बीमारी है,
वहाँ पर गर्मी है और ऊपर से अब मॉनसून का सीज़न शुरू होने वाला है। और जो भारत के हालात हैं, जो मुंबई की हिस्ट्री है, उसमें हर साल वहाँ पर जब ये मॉनसून की बारिशें होती हैं तो एक बड़ी तबाही लेके आती है। तो अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला बचाए। मैं ये बात को खुशी से नहीं कर रहा, बहुत सारे वो मासूम लोग हैं, उनका कोई कसूर भी नहीं है, लेकिन जब कौमों पर अजाब आता है तो फिर पूरी कौम तबाह व बर्बाद होती है। इस वक्त आप देखें पूरे भारत में मोदी सरकार ने जिस अंदाज़ में मिनॉरिटीज़ का नातका बंद किया हुआ है, कश्मीर में जिस तरह से जुल्म हो रहा है, और जिस तरह गरीब आदमी को वहाँ पर यानी खुलेआम वो कह रहे हैं कि जो शूदर है या जो मुसलमान है उसको कोई आईनी तौर पर किसी तरह की बराबरी हासिल नहीं है। अल्लाह ताला हम सब को उस अजाब से बचाए। लेकिन मैं जो पढ़ रहा था, जो मुंबई जो जहाँ पर फ़िल्में बनती हैं, जो एक भारत का सबसे बड़ा शहर है, जिससे लोग, जो बंदा भी भारत जाता है वो मुंबई विज़िट करना चाहता है, इसलिए कि उसकी जो रौनकें, उसकी जो इवनिंग्स, उसकी जो शामें हैं, वहाँ पर जो एक लोगों को जो प्लेयर मिलता था, अल्लाह ताला माफ़ करे, मौत का गड्ढा बन चुका है। और सूरत हाल इस कदर गंभीर है कि वहाँ पर इंसानियत जो है वो बिलबिला रही है। ये मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा था, और इसका मकसद ये है कि हम सबको अल्लाह से तौबा करना चाहिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, और जहाँ पर हक़ की बात हो उस आवाज़ को ज़रूर बुलंद करना चाहिए। अपने मफादात की वजह से उस पर हमें खामोशी इख्तियार नहीं करनी चाहिए, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। बहरहाल और भी बहुत सारी ख़बरें हैं, मैं अपनी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि टर्की किस तरह तैयब अर्दगान ललकार रहे हैं उसको, फ़्रांस को, अमेरिका को, बरतानिया को, मगरबी क़ुव्वतों को, जो मुसलमानों पर जुल्म सितम कर रहे हैं, और किस तरीके से हमारे बहुत सारे जो ममालिक हैं इस खित्ते के, वो एक स्टूज की हैसियत उन्होंने इख्तियार कर ली है, और इस वक्त वो जो बैनुल अक़वामी साजिशें हैं उसके आलाकार बने हुए हैं। मैं पूरी तफसील आपको बताऊंगा। तुर्की जो है वो फिर अमर्ज कर रहा है एक बड़ी इस्लामी ताकत के हवाले से, लेकिन ये सब कुछ मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।